डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इजी है, ठीक है। इसमें हमें Z1 की वैल्यू गिवन है, Z1 2 प्लस योटा है, Z2 की वैल्यू है जी 3 माइनस 2 योटा, Z3 की वैल्यू है जी 1 प्लस 3 योटा। वो कहता है जी एक्सप्रेस करें Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस योटा भी। चलें, ये हमें गिवन है, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, Z3 गिवन है। हमें दो कॉन्जुगेट चाहिए, किस किस के चाहिए? हमें दो कॉन्जुगेट चाहिए, किस किस के चाहिए? Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए और Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो लिहाजा मैंने Z1 का जब कॉन्जुगेट लोगे आपको होता प्लस योटा है तो ये माइनस योटा हो जाएगा, और Z3 का कॉन्जुगेट क्या है जी 1 प्लस 3 योटा है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो 1 माइनस 3 योटा है। दो क्यों चाहिए? जो क्वेश्चन में हमें Z1 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट नहीं यूज़ हुआ, इसलिए हमने Z2 का कॉन्जुगेट नहीं लिया। चलें, अब अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करें तो वो है जी Z1 कॉन्जुगेट Z3 ओवर Z2। Z1 की वैल्यू अब देखेंगे, ये Z1 की वैल्यू है, ठीक है, ये Z3 की वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है जी 3 प्लस 2 योटा, क्योंकि Z2 आपके पास था, Z2 था आपका 3 माइनस 2 योटा। सेम अब ये क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने 5 डिस्कस किया है, 2 को 1 से करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 को 3 से करोगे 6 योटा, ठीक है। अयोटा को जब 1 से करेंगे तो ये माइनस योटा, माइनस और माइनस प्लस 3 योटा का स्केयर आ जाएगा। योटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी -1 के इक्वल होता है, तो -1, तो आपको पता है ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस योटा यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब -6 -1 -7 योटा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 में से जब -3 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो लिहाजा अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ जो आपका है -1 -7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 योटा, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वैसा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करेंगे, तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 को जब 3 से करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। और -1 को जब 2 योटा से करोगे -2 योटा आएगा, -7 को 3 से करोगे 21 योटा आएगा, माइनस प्लस -7 2 14 योटा से योटा स्केयर आ जाएगा। आपको तो योटा स्केयर -1 होता है, इसलिए -14 को क्या करेगा, +14 करेगा। ये दोनों योटा के हैं, दोनों ऐड होंगे तो -21 -2 -23 -14 में से 3 माइनस कर दो तो ये 11 आ जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट है, तो लिहाजा डिनोमिनेटर को रियल पार्ट के डिवाइड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट उसके नीचे भी लिखेंगे, तो लिहाजा ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था, बस कुछ इसमें पहले Z1 Z2 Z3 की जो वैल्यू गिवन थी उसका हमने कॉन्जुगेट लिए, फिर उनको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको हमें क्या करना पड़ा, रैशनलाइज करना पड़ा, यूँ समझ लो। इसके बाद ये क्वेश्चन सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन 4 पार्ट किए हैं उसकी तरह आ जाता है, ठीक है। ये आपका सोल्व हो जाता है।